चोरी की एक बड़ी घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रेलवे पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोपी उनको प्रस्तुत किया और साथ ही में जो 65 लाख रुपए के आभूषण थे, हीरे के आभूषण थे और नकदी, सभी को जब्त किया है। ये पूरे प्रकरण को समझने के लिए आपको ध्यान से पूरी वीडियो देखना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद ये समझ में आएगा किस तरीके से जो ट्रेन के भीतर चोरियां होती हैं, कैसे जो साथी चोर होते हैं वो बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। अमूमन कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ऐसी वारदात जरूर हुई होगी और कितना सातिराना ढंग से जो चोर होते हैं वो बाकायदा गैंग के तहत काम करते हैं। एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक उनके बाकायदा साथी रहते हैं। मान लीजिए रायपुर में चोरी होती है और दुर्ग जाते जाते वो माल ट्रेन से गायब हो जाता है। पूरे प्रकरण को समझने के लिए विस्तार से मैं चर्चा करता हूं, बताता हूं कि पूरी घटना क्या है। 4 अप्रैल को हिना पटेल जो कि गोंदिया रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पे शिवनाथ एक्सप्रेस में एसी कोच में आके बैठती हैं। जिसके बाद गोंदिया से ट्रेन रायपुर के लिए आगे बढ़ती है और इसी बीच में ही उनका जो एक अपना हैंडबैग होता है, पर्स होता है, वो चोर गायब कर देते हैं। उस हैंडबैग में टोटल कह सकते हैं कि 65 लाख रुपए के आभूषण थे, जो कि 2 नेकलेस थे, 4 अंगूठी थी, सभी डायमंड के थे और साथ ही में उनके पर्स में रखा 45,000 रुपए भी चोरी हो जाता है। जब वो रायपुर पहुंचती हैं, देखती हैं कि उनका तो हैंडबैग ही गायब हो गया। जिसके बाद तत्काल वो जीआरपी में इसकी शिकायत करती है। अमूमन क्या होता है कि 2, 4, 10, 15, 20 हजार रुपए के सामान को लेकर बहुत अधिक लोग सचेत भी नहीं रहते और जीआरपी में उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते हैं। लेकिन चूंकि ये बड़ा अमाउंट था, डायमंड के बाकायदे 2 नेकलेस, 4 कह सकते हैं कि अंगूठियां गायब हुई थी, तो ऐसे में तत्काल हिना पटेल रायपुर जीआरपी में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। 4 अप्रैल की घटना थी। जिसके बाद इस मामले को लेकर जीआरपी की टीम बाकायदा मुस्तैद होती है। जो पुलिस अधिकारी हैं श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, वो बाकायदा टीमों का गठन करती हैं और जीआरपी की टीम बड़े ही कह सकते हैं कि गहनता के साथ, बड़े सूक्ष्म अवलोकन के साथ पूरे घटनाक्रम का विवेचना करता है। लगातार टीमें इसमें काम कर रही थी और फिर पुलिस को सफलता हाथ लगती है, जीआरपी टीम को सफलता हाथ लगती है। जो आरोपी हैं उनको जीआरपी की टीम गिरफ्तार कर ली है। एक आरोपी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। और जो सामान, जो आभूषण था, जो चोरों ने चुराया था, उसको एक व्यक्ति को बेच दिया था, उसको भी बाकायदा आभूषण भी बरामद कर लिया गया है और जिसको बेचा गया था उनसे भी पूछताछ चल रही है। संतोष साव, जिसको बड़े कह सकते हैं कि बेंदाजी के तौर पे अफरीदी नाम, वो बाकायदा ट्रेन में चोरी करने का काम 2023-24 से ही कर रहा है। रात के समय में वो ट्रेन में चोरियां करता है और बाकायदा उसने कबूल किया है। उसका एक साथी है अब्दुल मनान, जो कि अभी भी फरार है। अब्दुल मनान की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो रोहित है, रोहित, संतोष साव और अब्दुल मनान बाकायदा चोरी करते हैं। उस चोरी के आभूषण को रोहित को बेचते हैं, जो कि कोलकाता का रहने वाला। रोहित उस आभूषण को अपने मामा को बेचता है, जिसका नाम शेखर है। रिश्ते में दोनों मामा भांजे लगते हैं, जो कि राउरकेला का रहने वाला है। पहले संतोष साव चोरी करता है अब्दुल मनान के साथ मिलकर, फिर उस आभूषण को ठिकाने लगाने के लिए, चूंकि पैसा चाहिए था, उसको आभूषण का कोई मतलब था नहीं, वो बाकायदा रोहित से संपर्क करते हैं, जो कि कोलकाता का रहने वाला। और फिर वो रोहित उस आभूषण को अपने मामा शेखर को बेचता है। जिसके बाद जब पुलिस बाकायदा सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, निगरानी करती है, तो इन आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। रोहित अभी भी फरार है, इसकी तलाश जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जीआरपी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसको लेकर आज जो रेलवे पुलिस के अधिकारी हैं श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। सुनिए क्या कुछ वो कहती हैं। आप लोगों को भी 2-3 दिन पहले ब्रीफ किया था कि प्रार्थी हिना पटेल की एफआईआर पे
दो आरोपी पकड़े गए थे जिनका 65 लाख के जवाहरात और गहनों की चोरी हुई थी। उसमें हम लोगों ने डिजिटल एविडेंस के तहत बैंक में जो 10 लाख रुपए थे वो हमको मिल रहे थे ट्रांजैक्शन में, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इनको पुलिस रिमांड पे लेकर के हम जो ओरिजिनल जो ज्वेलरी है उसको जब्त करें। तो हमारी टीम ने श्री एहसन अख्तर और श्री भोलानाथ मिश्रा और आर के बोरझा के नेतृत्व में बहुत मेहनत की, और हमारा जो डीएसपी दूसरे हैं जो श्री खाखा, उनकी टीम ने कोलकाता में कैंप किया, एक टीम ने राउरकेला में कैंप किया, और आरोपी शेखर को राउरकेला से गिरफ्तार करते हुए ये पूरे जवाहरात उनके पास से जब्त किए गए। कुल कितने आरोपी हैं? अभी हाल फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारा 11 लाख का हमारे पास सीज हो चुका है। साथ में ओरिजिनल जो ये जवाहरात हैं जो ये बेच नहीं पाए थे वो भी हमको मिल गए हैं। एक आरोपी गोलू वो अभी फरार है, जो कि आरोपी शेखर का भांजा है। ये आरोपी शेखर करता क्या है और किस तरह से इसमें गिरफ्तारी हुई? आरोपी शेखर का ज्वेलरी का व्यवसाय है, इनकी अपनी ज्वेलरी शॉप है, और हमको आशंका है कि पहले भी ये चोरी का माल खरीदते रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, और बहुत मुश्किल से ये माल बरामद हुआ है। ये हमको घुमाते रहे, कभी ये अपने भांजे की तरफ बोलते रहे, भांजा इनकी तरफ बोलता रहा, और वो फरार भी हो गया, और आखिरकार ये ज्वेलरी, पूरी ज्वेलरी जितनी भी है वो इनके पास से बरामद हुई।